आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ 10th क्लास एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 नहीं, सॉरी 13.2, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल सम है लेकिन देखने में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। एक गुलाब जामुन है जो शुगर सिरप कंटेन करता है अपने वॉल्यूम का 30%। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 30% का मतलब हो गया अगर उसका वॉल्यूम 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। तो उसमें शुगर सिरप कितना होगा? 30 ग्राम। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप। अप्रॉक्स में बताइए कि कितना शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में अगर इफ़ ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। यानी एक गुलाब जामुन, देखिए गुलाब जामुन एक गोल टाइप का होता है और एक रेक्टेंगल टाइप का होता है, थोड़ा लेंथ में होता है ना, वो वहाँ यहाँ उसकी बात की गई है। लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 22.8। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पहले बना लेंगे गुलाब जामुन बना लिया। गुलाब जामुन का जैसा शेप कह रहा पहले वैसे चल रहे हैं। बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड पे क्या है? हेमिस्फीयर है। दोनों साइड पे क्या है? हेमिस्फीयर। क्लियर होगी बात? चलिए इनको दोबारा बना लेते हैं अच्छे से ताकि प्रॉपर हमें समझ में आ सके। ठीक है, चलिए ये हो गई इसकी बात। अब आगे कह रहा है ये क्वेश्चन में इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। डायमीटर कितना है? 2.8। तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा? 1.4 मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? रेडियस है। अब हमने इतनी वैल्यू माइनस कर दी, इसकी इतनी वैल्यू माइनस कर दी, यानी 1.4 इधर माइनस किया, 1.4 इधर माइनस किया, तो बीच में हमारी लेंथ कितनी बच गई? तो हमने यहाँ लेंथ माइनस करना है, लिखना है 5.0, 1.4 माइनस किया तो हमारा कितना आ गया? यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 में समझ गया 3.6। फिर इसमें 1.4 अगेन माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2.2। यानी इसकी लेंथ कितनी होगी? 2.2 सेंटीमीटर। ये ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आ गई। क्लियर होगी बात? चलिए अब पहले यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सम लेंथी है तो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं लिखूँगा। आप जैसे रेडियस ऑफ यहाँ पे लिख दोगे हेमिस्फीयर इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू 1.4, हाइट ऑफ सिलेंडर, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन लिख ही देते हैं। दो चीज़ें लाइनें बहुत ज़रूरी हैं। लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, r इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल 2.2 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन इक्वल, अब गुलाब जामुन किससे मिलके बना हुआ है? सिलेंडर से। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कितने हेमिस्फीयर हैं? लेफ्ट साइड एक हेमिस्फीयर और इस साइड भी एक हेमिस्फीयर है, तो लिखेंगे 2 हेमिस्फीयर नहीं, सीधा इसको लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास 2 आपके हेमिस्फीयर थे। अब इक्वल के नीचे इक्वल लगा लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r² h। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r³। अब यहाँ से आप पाई r² कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? h प्लस 4/3 r। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। तो पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, इट मीन्स 22/6।
7 और r की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, ब्रैकेट में h की वैल्यू 2.2 अपॉन में 1 लगा देंगे और यहाँ 4 मल्टीप्लाई 1.4 अपॉन में 3। क्लियर होगी बात यहाँ से। अब आगे लिखेंगे हम लोग 22 अपॉन में 7 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1.96 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 अपॉन में 3। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ा सा बाद में करेंगे तो लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई 1.96 अपॉन में 7 और जब इसको ऐड करेंगे 6.6 एंड 5.6 6 मल्टीप्लाई करने लगा 6 + 6 12। अब यहाँ पे 2 आ गया और 6 5 11 एंड 12.2। क्लियर होगी बात। तो यहाँ लिखेंगे 12.2 अपॉन में 3। अब देखिए इसका सबसे सिंपल फंडा है, अगर आपका कोई डिवाइड हो रहा तो आप डिवाइड तो कर दीजिए, बट अगर नहीं हो रहा तो आप डिवाइड के चक्कर में यहाँ नहीं फंसना आपने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके लिए सोल्यूशन क्या है, 22 का मल्टीप्लाई 1.96 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43.12 मल्टीप्लाई 12.2 अपॉन में 21। 7 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद लिखेंगे 43 जो आपका 2 आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 से तो ये हो जाएगा हमारा 526। ठीक है, 0.064। क्लियर होगी बात। अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग 21 और जब इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक गुलाब जामुन का कितना आ गया। अब आगे का प्रोसेस बहुत ही ईजी है क्योंकि आपके पास एक गुलाब जामुन की वैल्यू आने की देर थी। ठीक है, अब आप यहाँ लिखोगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल 45 मल्टीप्लाई 25.05। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 25.05 मल्टीप्लाई 45 तो ये आपका आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। 45 गुलाब जामुन का आ गया आपका। अब आपने लिखना है 45 गुलाब जामुन में देखना है कि किसकी कितनी क्वांटिटी थी। क्लियर हो गई बात। तो अब यहाँ पे देखिए 45 गुलाब जामुन की वैल्यू तो आ गई हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल 30% ऑफ 1127.25। अब यहाँ से लिखेंगे 1127.25 मल्टीप्लाई 30/100। अब इसको हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ आंसर कैसा आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 1127.25 मल्टीप्लाई आपने करना है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 338.75 अपॉन में 10 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू में लिखेंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं यहाँ पे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा 10 मिनट लग गया इसको क्वेश्चन में। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी स्पीड में इतने टाइम में ही लगाना है। अगर आपका इतने टाइम में लग जाता है इट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है इस सम के लिए।